बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और तेज बोलना पड़ेगा, तेजी से बोलिए ताकि पता चले यहाँ पे भक्त बैठे हैं। हाँ, बोलने वाले, और नहीं बोलोगे तो हम समझेंगे सब लोग आगे हम लोग समझ गए हैं। हाँ, इसलिए जयकारा लगाते रहिए। प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की। वाह भाई वाह, बोले हो ताकि समझ जाए दीदी कि हम बोल लेते हैं। बहुत सुंदर। जो लगाएगा जयकारा भगवान के नाम से, जो बोलता है जय, उसकी होती है विजय, और जो नहीं बोलता है जय, उसकी हमेशा होती है पराजय। इसलिए भगवान का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। गलती से ही लगा दो। दीदी बैठी कहती तुम ही जोर से बोल दो, दीदी को सुनाई दे देगा, हम क्या करें बोल के। और कहीं मेला में जलेबी खरीदे गए, हम कह देते तुम मुझे खरीद लो। हाँ महाराज, तो महाराज शांति बना के बैठेंगे सभी लोग। आइए भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं। कल जितने भी भक्त आए सभी भक्तों ने सुना, बड़ी ही सुंदर कथा कल हुई और बड़ा ही सुंदर दरबार सजा है आपके ग्राम में। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, आपके पुण्योदय हुए हैं। जो इस कथा में बैठा है ना, ऐसे नहीं बैठा है, उनको हमारे बिहारी जी ने बुलाया है, हमने बुलाया नहीं है। हमारे बुलाने से तो कोई आएगा भी, हमने नहीं बुलाया है। जिसको जिसको हमारे बिहारी जी ने बुलाया है ना, वो यहाँ पर दौड़े भागे चले आए हैं, उनको कोई नहीं रोक पाया है। अगर किसी ने कहा भी है कि आज न जाओ कल चलते हैं, तो कहते तुम आना कल, हम तो आज ही जाएंगे, क्योंकि उनको बिहारी जी ने बुलाया है। और जिसको बिहारी जी बुला लेते हैं उसको कोई नहीं रोक पाता है। तो महाराज यहाँ पर जितने भी भक्त, जैसे आज हमारे भागवत कथा के मुख्य यजमान जी बैठे हैं, पिता के समान पिताजी बैठी, माता के समान हमारी माता जी बैठी हैं, और भाभी त्याग बैठी है। तो आज इन्होंने भागवत जी ने जो पूजा की है, ये अपने मन से नहीं किए हैं, अपने मन से नहीं किए हैं, इनसे तो हमारे बिहारी जी करवा लिए हैं। और जिनसे जिनसे हमारे बिहारी जी पूजन करवाना चाहेंगे ना, उनको उनकी तिजोरी में जो बंद रखा होगा ना, वो भी यहाँ पर ले आएंगे। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे बिहारी जी कहते हैं। जो इनके हाथों, जो भक्त के हाथों से ये खाना चाहते हैं ना, उनको यहाँ तक बुला लेते हैं। जैसे हमारे आज कथा के यजमान जी बैठे हैं, तो इनको हमारे बिहारी जी ने बुलाया है, इनके हाथों से सेवा करवाई, इनके हाथों से भोग ग्रहण किया, इनके हाथों से माला पहनी। ये कौन किया? ये हमारे बिहारी जी ने बुलवाया। आप लोग बैठे हो तो हमने नहीं बुलाया है, हमारे बिहारी जी ने बुलवाया है। और बिहारी जी जिसको बुला लेते हैं, उसका भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। सारे दुख ये ले लेते हैं और खुशियों से झोली भर देते हैं। जैसे जमीन है यहाँ पर, जिस जमीन में ये इतनी सुंदर कथा हो रही है, लोग अपनी जमीन में कथा नहीं करवा पाते हैं, लेकिन आज इस जमीन के भी भाग जुड़े हुए हैं। पिछली बार वहां पर हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वहां पर नहीं हो पाई। वहां पर क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये कथा यहाँ पर होनी थी, इसलिए वहां पर नहीं हो पाई। तो इस जो जमीन है, जो ये धरती है, इसके पुण्योदय हुए हैं। इतने लोग यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिहारी जी बैठे हैं, इसलिए सब लोग बैठे हैं। अगर ये ना होते और हम ना होते, इनकी वजह से हम बैठे हैं, और आपकी वजह से भी हम बैठे हैं। आप ना होते तो हम ना होते, हम ना होते तो ये ना होते, ये ना होते तो हम ना होते, और ये ना होते तो आप ना होते। तो इन्हीं की वजह से ये पूरा दरबार सजा है। कोई अपने हाथ से दरबार नहीं सजा सकता, बस खाली मेहनत कर सकता है। मेहनत करने के बाद दरबार को सजा देता है। लेकिन जब बिहारी जी उस महफिल पे चले जाते हैं, उस दरबार में चले जाते हैं, तो वहाँ की शोभा ही अलग बढ़ जाती है, वहाँ की चमक ही अलग बैठ जाती है। यहाँ पर इतने भक्त बैठे हैं, अब किसी से अगर पूछ लो कि माता तुमने भगवान को देखा है, दादा तुमने भगवान को देखा है, तो सब लोग यही कहेंगे नहीं देखेंगे। लेकिन अगर जिसके मन में भाव हो तो वो कहेंगे हमने देखा है। पूछो कहाँ देखा? तो वो कहेंगे सामने बैठे हैं, देख लो। हाँ,
अगर जो भाव से सच्चे मन से बिहारी जी के दर्शन करता है तो वो साक्षात उन्हें दर्शन देते हैं। अभी शिवरात्रि में हमारे अयोध्या में ये एकदम सत्य घटना है कि लोग शिवरात्रि सावन में जाते थे भोले बाबा को जल चढ़ाए तो नंदी जी हैं वो दूध पीते थे। कभी नहीं पिए थे लेकिन सावन में खूब दूध पिए, खूब माताएं दूध पियाई। ऐसे कई सच्ची घटना होती है, भगवान दर्शन देने आते हैं लेकिन हम लोग थोड़ा उसे कुछ लोग भ्रम समझ लेते हैं और जो सच में अपने मन में बैठा लेते हैं, मान लेते हैं तो दर्शन कर लेते हैं। तो जो ये दरबार सजा है ये बिहारी जी ने सजाया है और जो यहाँ पर भक्त बैठे हैं उनको भी बिहारी जी ने बुलाया है, क्योंकि बिहारी जी की कृपा जिन पे हो जाती है उनका बेड़ा पार हो जाता है। कहते ना कि एक बार वृंदावन जाकर देखो बरसाने में क्या है। हाँ, जहाँ पर राधा रानी विराजमान है। लोग अपने घर में मंदिर सजाते हैं। देखिए जन्माष्टमी में घर घर में बढ़िया लड्डू गोपाल सजाए गए। जैसे यहाँ पर भैया ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, इतनी सुंदर मूर्ति अपने हाथों से बनाई, पेंट किया। और आज इस दिन से कल से भगवान का जन्म हुआ, कल जन्माष्टमी थी और आज जाके देखो उस मूर्ति की शोभा क्या होगी। जो भैया हमारे जो बनाए हैं वो खुद ही नहीं कह पाएंगे कि इसको भगवान को हमने बनाया है। क्यों? क्योंकि वो आज और सुंदर लग रहे हैं। जब बनाया था तो थोड़े कम थे लेकिन जिस दिन उनकी पूजा हो गई उस दिन वो इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए कि जिसने बनाया है वो भी कहता है कि ये हमने बनाया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि महाराज पूजा में इतनी शक्ति होती है। भगवान खुद अपना आकार बदल लेते हैं। अपना चेहरा भूखे होते हैं तो चेहरा उदास लगता है और खा पी कर भक्त को दर्शन करते हैं तो उनका चेहरा कुछ और होता है। मंगलवार को सब लोग जाते हैं हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते? सभी लोग जाते हैं। और महाराज बुधवार को हनुमान जी पर्दा हटा हटा कर देखते कोई एक भक्त आ जाए है, क्योंकि मंगलवार के दिन लाइन लगी रहती है। हनुमान जी महाराज बढ़िया खा के चकाचक बैठे रहते हैं, पेट बढ़िया फुला के। लेकिन बुधवार वाले दिन वो खुद झांका करके कि एक दो भक्त तो आ जाएंगे तो आज महाराज का पूरा दिन ऐसे भूखे जाएगा। तो महाराज जिस दिन सब लोग खिला रहे हैं तो एक दिन खिलाने से कुछ नहीं होता, रोज खिलाओ भगवान को। जैसे हम लोग मान लो हम लोग एक दिन खूब कस के खा लें, पूरी सब्जी दाल चावल पनीर रायता है सब कुछ बढ़िया, छेना रसगुल्ला सब खा के बैठ जाए और कहे दूसरे दिन उनको खाना और भोजन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बताइए आपका दिन कैसे बीतेगा? तो महाराज इधर देखेंगे तो उधर भी। जैसे आपके घर में भोजन बना, आपने एक दिन खा लिया और दूसरे दिन भी भूख लगेगी ना, वैसे ही भगवान भी है। एक दिन भूख लगाते हो तो दूसरे दिन भी लगाओ, भगवान को खिलाना चाहिए। लेकिन ये हमारा भाव है, जो हमें देने वाले, जो हमें इस पृथ्वी पर भेजने वाले, जो हमें कपड़े पहनाने वाले, जो हमें बुद्धि देने वाले, जो हमें इन पैरों से चलाने वाले, हम उनको कभी नहीं खिला पाएंगे। खिला पाएंगे? नहीं खिला पाएंगे। लेकिन हमारा ये भाव है, जैसे माता सबरी का भाव था। तो एक भाव होता है, भगवान तो भाव के ही रूप है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। जैसे अभी हमने आपको हनुमान जी के प्रसाद की बात कही, तो हम आपको अयोध्या की सत्य घटना बताने जा रहे हैं। 2 मिनट की है कथा, एकदम सत्य घटना। अयोध्या जी में सभी लोग जाते हैं, बेसन के लड्डू भगवान को भोग लगाते हैं। वहां पर ये एकदम सत्य घटना है, इसे ये ना सोचिएगा कि ये झूठ है, एकदम हकीकत है, सत्य है। वहां पे काफी दिन पहले की बात है, वहां एक दिन राजा जी पहुंचे। एक दिन राजा जी पहुंचे और राजा जी आए और पंडित जी से कहने लगे कि तुम इतना यहाँ तुम्हारे मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान गढ़ी में इतना लड्डू आता है, क्या तुम्हारे हनुमान जी खाते हैं? ये सब लड्डू क्या करते हो? पंडित जी कहने लगे राजा जी ये बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो,
पंडित जी ने कहा कि जितने भी भक्त आते हैं सारे भक्तों के प्रसाद से हमारे हनुमान जी महाराज चाहे थोड़ा सा ही खाएं लेकिन वो प्रसाद ग्रहण जरूर करते हैं। राजा जी ने कहा इस बात को मैं नहीं मानता हूं। पंडित जी ने कहा अच्छा। राजा जी ने कहा हाँ मैं इस बात से बिल्कुल सहमत ही नहीं हूँ। कहा क्यों? कहा जो इस मंदिर में प्रसाद आता है ना तुम सारे पंडित लोग मिलकर बेच के अपने घर की रोजी रोटी चलाते हो। राजा जी ने जैसे कहा पंडित जी ने कहा ये क्या बोल रहे हो? भगवान के प्रति इतना बड़ा दोष हमें लगा रहे हो। और जैसे इस प्रकार से पंडित जी सुनते हैं राजा जी ऐसी वाणी बोलते हैं पंडित जी के आंखों में आंसू आ गए कि इतना बड़ा दोष लगा दिया हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं। तो पंडित जी ने मन में विचार किया मुझे दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं, सत्य दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पंडित जी ने तुरंत भगवान को याद किया हे प्रभु हे हनुमान जी महाराज अपने भक्त की रक्षा करो अन्यथा आज का राजा जी के सामने मुझे नजरों से गिरा दोगे क्या? जैसे इतना पंडित जी ने हनुमान जी महाराज से विनती करके कहा वैसे ही हनुमान जी महाराज ने तुरंत पंडित जी की बुद्धि में एक बात बोल दिया कि भक्त आज समय आया है तो दिखा दो। पंडित जी ने तुरंत याद किया और कहा राजा जी तुम्हें यकीन नहीं है तो आप 10 किलो लड्डू मंगवाइए, 10 किलो लड्डू मंगवाइए। राजा जी ने कहा क्यों 10 किलो क्यों मंगवाऊं? कहा तभी तो हम दिखाएंगे कि हमारे हनुमान जी खाते। कहा अच्छा ऐसी बात है। राजा जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अपने सैनिक को बुलाया और कहा जाओ 10 किलो लड्डू ले आओ। सैनिक गया दुकान पे 10 किलो लड्डू लेकर आया। 10 किलो लड्डू लेकर के आए और जैसे लेकर आए एक हनुमान जी महाराज हनुमान गढ़ी के अंदर मेज लगाई गई, उसी मेज पे 10 किलो लड्डू सजा दिए गए। और जैसे 10 किलो लड्डू सजा दिए गए पंडित जी ने कहा राजा जी मैं भी मंदिर के अंदर नहीं रहूंगा अन्यथा आप कहेंगे कि आप ही लड्डू निकाल के रख दिए होंगे। राजा जी के सामने पर्दा खींच दिया और बाहर खड़े हो गए। बाहर खड़े हो गए राजा जी के साथ। पंडित जी कहने लगे हनुमान जी महाराज आज मेरी लाज रखिएगा, राजा जी के सामने मुझे बेइज्जत मत कीजिएगा, मेरी लाज रखिए प्रभु। अगर मैंने सच्ची भक्ति की है, सच्ची अगर आपकी हमने सेवा की है, श्रद्धा भाव से सेवा किया है तो आज तुम राजा जी को दिखा दो कि आप उन लड्डुओं को प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हे हनुमान जी महाराज अपने भक्त की अपने सेवक की लाज रखना प्रभु। जैसे इस प्रकार से नेत्र बंद करके विनती करने लगे राजा जी और पंडित जी दोनों लोग एक साथ खड़े हैं। जैसे ही 20 मिनट हो जाने के बाद पंडित जी ने भगवान को प्रणाम किया और राजा जी से कहा हे राजा जी अब पर्दा खोल दिया जाए, हमारे प्रभु ग्रहण कर चुके हैं। राजा जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है पर्दा खोल दो। और जैसे ही पट खोला गया, जैसे ही पर्दा हटाया गया और राजा जी ने जैसे ही पंडित जी ने जैसे ही पर्दा हटाया तो राजा जी ने क्या देखा कि जैसे ही लड्डू लगाए थे वैसे ही सारे लड्डू लाइन से लगे हुए हैं। राजा जी बड़ी तेजी से हंसने लगे, खूब तेज हंसते हैं। अरे पंडित मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे हनुमान जी लड्डू नहीं खाते हैं, ये सब तुम लोग ढोंग करते हो। तभी उसी समय पंडित जी ने कहा हे राजा जी आपने कितने लड्डू मंगवाए थे? कहा हमने 10 किलो लड्डू मंगवाया था। कहा तराजू लाया जाए। और महाराज जैसे तराजू लाया गया, सारे थाल से एक भी लड्डू नहीं कम है, सारे लड्डू वैसे की वैसे लगे हैं। लेकिन जब उनके सैनिक तराजू लेकर आए और तराजू से जैसे ही लड्डू को तौले तो महाराज लड्डू तो नहीं कम हुए लेकिन लड्डुओं का वजन कम हो गया। लड्डू 5 किलो बचे। थाली से एक भी लड्डू नहीं कम है लेकिन जो लड्डू का वजन है ना वो वजन कम पड़ गया।
लड्डुओं का वजन कम पड़ गया। 10 किलो लड्डू में से महाराज 5 किलो लड्डू बचे। और राजा जी ने देखा, एकदम आश्चर्यचकित, अरे ये क्या है, हमने तो 10 किलो लड्डू मंगवाए थे, ये तो 5 ही किलो बचे। पंडित जी ने कहा, राजन आपने देख लिया कि हमारे प्रभु किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। कहा किस प्रकार से, कहा हमारे प्रभु आपको दिखाकर थोड़ी न खाएंगे, इसके अंदर जितना माल था, इसके अंदर जितनी मेवा थी, इसके अंदर जितना स्वाद था, हमारे हनुमान जी महाराज सब खींच गए, सब उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब जब ये तुम्हें लड्डू दिख रहा है, लड्डू नहीं, ये तो खोखला बचा है, और भगवान ने इसलिए इसे छोड़ा है, इसको अब हमारे भक्त पाएंगे। अगर सारा भगवान ग्रहण कर लेंगे तो हमारे भक्त क्या पाएंगे। इसीलिए भगवान सिर्फ भोजन का और प्रसाद का स्वाद लेते हैं। भगवान ने स्वाद ग्रहण कर लिया, और वो जो लड्डू थे वो सब वैसे ही बच गए। पंडित जी कहते हैं, ये जो लड्डू बचा है, और यहाँ